हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बुक IQ पे। तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर, क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में बेसिक डिटेल के बारे में जाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कितने प्रकार के किंगडम होते हैं, उनका बेसिक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल 5 किंगडम पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। 5 किंगडम पढ़ा था, 5 किंगडम। ओके, 5 किंगडम किसने दिया था? 5 किंगडम दिया था विटेकर ने। विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। कौन कौन सा दिया था? पहला था मोनेरा, पहला मोनेरा था। दूसरा कौन था? प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा। और तीसरा कौन सा था? तीसरा फंगस यानी फंगी। ओके, और चौथा कौन सा था? फोर्थ नंबर पे था प्लांट। और फिफ्थ नंबर पे क्या था? फिफ्थ नंबर पे था एनिमल यानी एनिमेलिया, यानी कि जिसके अंतर्गत एनिमल आते हैं। ओके, तो ये 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके इनका 5 किंगडम का एक एक के बारे में, जैसे मोनेरा के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मोनेरा, पहला हमारा किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के बारे में जानते हैं। ओके, तो मोनेरा के बारे में जानने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा बेसिक बात करता हूँ कि एक टर्म होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, और उसी तरह यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इन सब चीज़ों के बारे में आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक उनका जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि वैसे जीव जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल जो होता है उसमें बॉन्ड नहीं होता है, राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है, और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। जो राइबोसोम होता है वो 80 प्रकार का होता है। ओके, तो ये बेसिक है जो कि आपको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, और इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स रहती है, यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं यानी अंग रहते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें बॉन्ड नहीं रहता, यानी कि प्रॉपर एक सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन रहता है, यानी कि हर किसी के एक चारों तरफ मेम्ब्रेन रहता है और प्रॉपर डिफाइंड रहता है चीज़ों। तो ये हो गया। अब एक चीज़ है कि यूनिसेल्युलर यानी किसे कहते हैं, और एक होता है मल्टीसेल्युलर। ओके, देखिए यूनिसेल्युलर का मतलब हुआ एक कोशिका और मल्टीसेल्युलर का मतलब हुआ बहुकोशिका। ओके, तो यूनिसेल्युलर का मतलब हुआ वैसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका रहती है, एक ही प्रकार की कोशिका रहती है, यानी एक ही प्रकार के सेल रहते हैं, उन्हें यूनिसेल्युलर बोला जाता है। और जिनमें बहुत सारे कोशिका रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स रहते हैं, उन्हें मल्टीसेल्युलर बोला जाता है। तो इतना आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग मोनेरा को चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनेरा के बाद फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। तो मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसके बारे में आप पॉइंट लिखिए। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके, यानी ये प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पहले ये पृथ्वी पे आए हैं। प्रोकैरियोटिक। ओके, और उसके बाद ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोनेरा के अंदर जितने भी स्पीसीज आएंगे उसमें क्या होगा कि एक न्यूक्लियस नहीं होगा, और उनमें जो ऑर्गेनेल्स होगी वो उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो जब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता यानी केंद्रक नहीं होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा DNA प्रेजेंट रहता है। तो जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक में नहीं रहता है। न्यूक्लियस केंद्रक में ना होके कहाँ पे रहता है? उसी में एक न्यूक्लियोइड बोला जाता है, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियोइड, कोशिकांग जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो न्यूक्लियोइड के रूप में इसमें हमारा रहता है DNA।
ओके, क्योंकि न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर रहेगा और केंद्रक में जब प्रॉपर बाउंड्री रहेगा यानी कि बाउंड्री वॉल रहेगा चारों तरफ तो ही उसके अंदर रहेगा। तो इसमें तो ऐसा होता नहीं है, इसमें क्या होता है प्रॉपर बाउंड्री वॉल नहीं होता है, यानी कि उसको जो इन टर्म में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली। ओके, ऑर्गेनेल के चारों तरफ, ऑर्गेनेलिज के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होना चाहिए वो मेम्ब्रेन इनमें नहीं होता है, यानी मोनेरा में नहीं होता है। ओके, तो इसके अंदर आते क्या क्या है, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया आता है, इसके अंदर हमारा जितना भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर। ओके, तो मोनेरा को जो है दो प्रकार में डिवाइड किया गया, मोनेरा किंगडम को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनेरा किंगडम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो 2 टाइप्स कौन कौन सा होता है, तो पहला जो टाइप्स होता है उसको आर्की बैक्टीरिया बोला जाता है और सेकेंड टाइप्स को क्या बोला जाता है, यू बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके, तो पहला क्या होता है आर्की बैक्टीरिया, ये इसको आर्किया भी बोला जाता है। ओके, और जो सेकेंड टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया। ओके, इसको आर्किया भी बोला जाता है और इसको यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही सिर्फ बोल सकते हैं। जो हमारा तो ओरिजिनल जो बैक्टीरिया होता है, जो ट्रू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो सभी यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो इसीलिए यू बैक्टीरिया को आप यू बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं या सिंपली बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ओके, इसको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सभी मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि एक बैक्टीरिया होता है साइनो बैक्टीरिया जो कि प्लांट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंतर्गत भी पढ़ते हैं और प्लांट के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, क्यों उसका कारण जानते हैं। ओके, और इसमें हमारा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कौन कौन सा आता है। इसमें बैक्टीरिया मैक्सिमम जो हमारा बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आएगा, और उसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में भी बेसिक जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसका खोज किसने किया उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इनका जो भोजन होता है, यानी कि लोग भोजन किस प्रकार करते हैं। ओके, तो ये जो होता है स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और परपोषी यानी कि हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, यानी कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो स्पीसीज आएंगे वो ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, यानी कि स्वपोषी या अपना भोजन खुद बनाते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होगा हेटरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी, यानी दूसरे के बनाए गए भोजन पे वो अपना जीवित रहते हैं। तो इनमें इनके अंदर जो जीव आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इसमें जितना भी बैक्टीरिया आते हैं वो सभी हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया जो मैंने बताया आपको साइनो बैक्टीरिया जो कि प्लांट के अंतर्गत आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्योंकि वो प्लांट के अंतर्गत आते हैं इसलिए उनमें क्या होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक जो इसके अंदर आते हैं इसका आप लिख लीजिए साइनो बैक्टीरिया, BACTRIA, यानी कि नील हरित शैवाल, इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। ओके, तो ये जो है साइनो बैक्टीरिया जो है हमारा, साइनो बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, साइनो बैक्टीरिया हमारा ऑटोट्रॉपिक अंतर्गत आता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो दो चीज़ हो गया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब इसमें देखते हैं कि ये लोग अपना प्रोडक्शन कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी कि लोग जनन कैसे करते हैं। तो ये लोग यानी मोनेरा के अंदर जितने भी स्पीसीज आते हैं ये सभी क्या होते हैं कि जनन जो करते हैं एसेक्सुअल होता है इनमें रिप्रोडक्शन जो क्या होता है, अब यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्शन मोनेरा के अंतर्गत रिप्रोडक्शन। तो मोनेरा के अंदर जितने भी स्पीसीज आते हैं उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, यानी अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल होता है। तो प्रोसेस क्या है, किस प्रकार करते हैं, फिजन के द्वारा होता है। फिजन को हिंदी में बोला जाता है विखंडन, फिजन एंड बडिंग, यानी कि ये 2 प्रकार से होता है, फिजन के अंतर्गत भी होता है और बडिंग, ये 2 प्रकार से होता है। ओके, तो 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एक फिजन होता है और एक बडिंग होता है, और क्या होता है अलैंगिक होता है, यानी कि एसेक्सुअल होता है, यानी खुद में ही वो लोग क्या होता है कि जैसे मान के चलिए बैक्टीरिया है इस तरह से, तो क्या होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, और 2 नया जीव अलग अलग बनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब इतना मोनेरा के बारे में बेसिक था, अब हम बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया। तो बैक्टीरिया का जो खोज था वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी जो विज्ञान होता है, जीवाणु विज्ञान, उनका पिता बोला जाता है, किसे, ल्यूवेनहॉक। ओके, तो अब थोड़ा हम बैक्टीरिया के बारे में बेसिक जानते हैं।
तो अब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया तो इनकी खोज किसने किया? खोज आप लोग लिख लें, डिस्कवरी किसने किया? ल्यूवेनहॉक। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, बात बराबर है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आपको याद रखना। इसे फादर ऑफ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला था, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता बोला जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ओके, तो अब जो है बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया भी हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ओके, तो क्या होता है बैक्टीरिया हमारा? ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक दोनों प्रकार का हमारा बैक्टीरिया होता है। और ये है इतना बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है। एक होता है माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इन तीनों के बीच की कड़ी होता है। बीच की कड़ी को माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इन तीनों के बीच की कड़ी को माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ओके, तो बैक्टीरिया के बारे में इतना चीज़ जान गए हम। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको बताया, उसी प्रकार होता है। एसेक्सुअल होता है, बडिंग या फिजन के माध्यम से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और भोजन कैसे बनाते हैं ये लोग? तो भोजन जो बनाते हैं वो बनाते हैं या तो परपोषी होंगे या फिर स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक होगा। ओके, और बैक्टीरिया जो है हमारे सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं, सभी जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी हैं। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट। ये आपको याद रखना, ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी। ओके, और क्या है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह, जल हो गया, थल हो गया, पानी हो गया, इन सभी जगहों पे हमारा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये था इतना चीज़ बैक्टीरिया के बारे में। और फिर अब हम बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम अगला किंगडम का टाइप्स पढ़ेंगे। कौन सा टाइप्स है हमारा? प्रोटिस्टा किंगडम। ये कौन सा टाइप है? सेकेंड टाइप है। किसका? किंगडम का। ओके, किंगडम क्या होता है मैंने आपको बताया, प्रोटिस्टा किंगडम। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं यूकैरियोटिक में। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रोटिस्टा किंगडम किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक में आते हैं। उसके बाद इनका बॉडी यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर और एंड मल्टीसेलुलर बोथ दोनों प्रकार के होते हैं। ओके, और इनमें जब ये यूकैरियोटिक होंगे तो इनमें क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर हमारा डीएनए होगा। और इसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे उसमें क्या होगा? बॉन्ड एंड होगा, यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज यानी कि इसके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे वो सब क्या होगा? सब में मेम्ब्रेन होगा। ओके, सब में मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली से वो लोग घिरे होंगे। कोशिकांग ऑर्गेनेलिज का हिंदी में कोशिकांग बोला जाता है, यानी कि जितने भी उसमें कोशिका का अंग होगा वो सभी के चारों तरफ एक झिल्ली होगा, एक मेम्ब्रेन होगा। तो इतना था। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? इसका एग्जाम्पल आपको होगा अमीबा और पैरामीशियम। ओके, और क्या होता है? माइकोराजा, ये भी इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। इन सभी का फोटो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस अमीबा का फोटो कैसा होता है, पैरामीशियम का कैसा होता है। और इनमें जो जनन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, उसमें सेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखता हूँ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनमें सेक्सुअल एंड
एसेक्सुअल बोथ। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना, जितना भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ सबको याद रखना है और अपने नोटबुक से भी एक बार नोट करते जाना है नोटबुक में। तो इतना चीज़ प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में जाने, उसका एग्जांपल भी जाने। अमीबा और पैरामीशियम होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ होता है। इनमें केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज होता है, यानी जितना भी ऑर्गेनिज हुआ सब में मेम्ब्रेन बॉन्ड रहता है। एग्जांपल क्या क्या इसका, अमीबा और पैरामीशियम है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में जाने। अब हम जानते हैं कौन सा किंगडम, तीसरा टाइप कौन सा हमारा है फंगी, यानी कि कवक। तो तीसरा टाइप हम लोग कवक देखेंगे। अब हम लोग कवक देख रहे हैं, यानी कि फंगी देख रहे हैं। फंगी यानी कि हिंदी में बोला जाए तो कवक। तो देखिए कवक किसे बोला जाता है। कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों पे इनका जीवन ये जीवन मतलब रहते हैं, रहन सहन, इनका खाना पीना जो है सड़े गले पदार्थों पे होता है। ये स्वपोषी नहीं होते, यानी कि ऑटोट्रोपिक नहीं होते। ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक यानी कि हिंदी में बोला जाए तो मृतोपजीवी, यानी कि मृत सड़े गले चीज़ों पे ये अपना जीवन जीते हैं। ओके। और इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, यानी कि इनमें जो संवहन ऊतक होता है वो नहीं रहता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये विषमजीवी होगा, यानी कि स्वपोषी नहीं होगा, यानी कि ऑटोट्रोपिक नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं पता है आपको, वेस्कुलर टिश्यू एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू नहीं संवहन होता है, यानी कि जिससे कि पानी का आदान, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में है, ऊर्जा का हो, चाहे जल का हो, चाहे भोजन का हो, इसका आदान प्रदान करने के लिए हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, वेस्कुलर टिश्यू का जरूरत पड़ता है। तो फंगस में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू का अब्सेंट रहता है, नहीं रहता है, और क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दूसरे जीवों पर ये आश्रित रहते हैं, जिसके कारण इसको सेप्रोफाइटिक बोला जाता है, जो कि मृतोपजीवी यानी कि सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन आश्रित रहता है। ओके। तो इतना चीज़ हो गया फंगस के बारे में, यानी कवक के बारे में। और क्या देखते हैं कवक के बारे में, कवक में कौन कौन सा आता है एग्जाम्पल जैसे आपका आता है ईस्ट किस में आता है, कवक में आता है। ईस्ट किस में आता है, कवक में आता है। ओके। और क्या है कि इनका जो कोशिका भित्ति है, यानी कि सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल काइटिन या सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन एंड सेल्यूलोज का बना होता है। तो इतना था फंगस के बारे में, कवक के बारे में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग प्लांट और एनिमलिया पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमलिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में है, इसमें क्या था थोड़ा इसमें बेसिक था, उसका एग्जाम्पल जाने। उसके बाद हम लोग जो प्लांट पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा हम लोग पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सभी चीज़ों पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।